मालकन बहुत खूबसूरत थी और अक्सर नाइटी पहनने के बाद मुझे रात को कमरे में बुला लिया करती थी और अगले दिन का सारा काम समझाती। मैं शर्म के मारे अपनी नज़रों को झुका लेता और चुपचाप खड़ा रहता। लेकिन एक रात मालकिन इतनी करीब आई कि मुझे शर्मिंदगी होने लगी। बोली कि 5 लाख दूंगी अगर तुम मेरे साथ। मैं फैसलाबाद में टैक्सी चलाता था और इस कदर महंगाई के दौर में जीना मुश्किल हो चुका था। अब टैक्सी के साथ साथ कुछ और काम करने की भी ज़रूरत महसूस होती थी। मेरा एक दोस्त जो कि दुबई में काम करता था, वो पहले ही मुझे कई बार कह चुका था कि तुम पाकिस्तान को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारी यहाँ पर नौकरी लगवा देता हूँ, जिससे तुम्हारा गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। कम अज़ कम 2 वक्त की रोटी तो मिलना शुरू हो जाएगी। इसकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। फिर यही सोचकर एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं दुबई चला जाऊँगा। फिर मैंने अपने दोस्त से दुबई का वीज़ा लगवाने के लिए बोला, तो उसने 1 हफ़्ते का टाइम दिया। इस दौरान में मैंने अपने वालिदैन से इजाज़त ली ताकि इनकी ज़िंदगी भी आसान हो सके। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मेरे दोस्त ने दुबई का वीज़ा लगवा दिया और मेरे जाने के बाद मेरे दोस्त ने मेरी नौकरी एक घर में लगवा दी, जिसमें मुझे घर के तमाम काम देखने थे, यानी ज़रूरत का सामान बाज़ार से लेकर आना और गेट पर पहरा देना और ड्राइविंग वगैरह। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी मालकिन जो इस कदर हसीन थीं, वो अपने नरम नरम होंठों से ये कह रही थीं कि तुम्हें महीने का 4 लाख मिलेगा और तुम्हें बस ये काम अच्छे से करने होंगे। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चूँकि अरबी नहीं आती थी, मेरे दोस्त ने मालकिन की बात सुनने के बाद मुझे बताया और मुझे बिल्कुल अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मुझ पर किस्मत यूँ भी मेहरबान हो सकती है। मुझे तो यहाँ आए हुए अभी बस 15 दिन ही हुए थे कि मेरा दोस्त पिछले 3 साल से यहाँ पर ड्राइवरी कर रहा था। ये नौकरी भी उसी के तवस्सुल से ही मुझे मिली थी। मेरी नौकरी एक बंगले में लग गई जो कि अरबी फैमिली का था। खातून भी काफ़ी गोरी चिट्टी और भूरी आंखों वाली थी। मुझे उस औरत के सवालात ने हैरान कर दिया था और उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें घर का कौन सा काम करना आता है, या तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइविंग आती है, या फिर तुम सिर्फ चौकीदार बनोगे। और ये भी नहीं पूछा, बल्कि मैडम के इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं। मैं मैडम के इस सवाल पर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया। मैं अभी कुछ बोल नहीं वाला था कि मेरे दोस्त ने बोल दिया कि अभी इसकी शादी नहीं हुई। ये सुनने के बाद एक अजीब सी मुस्कुराहट उस मैडम के चेहरे पर आ गई। मुझे लगा वो मुझे मज़ीद सवाल जवाब करेगी, लेकिन वो कहने लगी, इसकी नौकरी पक्की है। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया। इसके बाद कहने लगी, तुम्हारा खाना पीना रहाइश सब मेरे ही घर पर होगा। ये सुनकर तो मेरी रही सही परेशानी भी ख़त्म हो गई, यानी मेरा यहाँ पर कोई खर्चा नहीं था। खाना पीना रहाइश मुझे मुफ्त मिल रही थी। फिर जो तनख्वाह थी, अगर मैं सारी भी पाकिस्तान भेजता तो फिर बहुत कम सालों में मेरा अपना घर बन जाता। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक सोच थी। मैं नहीं जानता था कि मैंने खुद को किस दलदल में धकेल दिया है। लेकिन इस वक्त तो मैं बहुत खुश था। मैंने फ़ौरन इस नौकरी के लिए हामी भर ली। लेकिन जब एक एग्रीमेंट उस अरबी औरत ने मेरे सामने रखा तो मैं सकते में आ गया और वो कहने लगी, तुम 2 साल तक मेरे अलावा किसी और के यहाँ काम नहीं करोगे। मेरे दोस्त ने कहा कि साइन कर दो। 2 साल में तो जितने पैसे तुम्हें मिलेंगे तुम उससे अपना अच्छा खासा घर बना सकते हो। और मुझे भी इस बात पर कोई एक ख़ास एतराज़ नहीं था। मैंने वो कागज़ात साइन कर दिया और लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने ये कितनी बड़ी गलती की। अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। मुझे अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आती थी। मेरा दोस्त मेरी तरह ही अनपढ़ था। हम दोनों ही पढ़े लिखे न थे। हमें नहीं पता था कि हमने इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है और इस पर साइन क्यों किए हैं। बहरहाल मैंने वो साइन किया। ये खुशखबरी सबसे पहले मैंने अपने घर वालों को सुनाई। मेरी वालदा ये सुनकर बहुत खुश हुई, मुझे बहुत दुआएं देने लगी। कहने लगे, जी लगाकर काम करना और अपनी मालकिन की वफ़ादारी करना। अम्मी से बात करने के बाद घर के दूसरे मुलाज़मिन के साथ जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक मुलाज़मा मेरे पास आई और कहने लगी, तुम में से फैसल कौन है? तो मैंने कहा, मैं हूँ। तो कहने लगी, तुम्हें मैडम ने बुलाया है। तो मैडम के सामने मैं चला गया। मैडम कहने लगी कि इस लड़के को गेस्ट रूम दिखाओ, आज के बाद ये वहीं रहेगा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग जैसे घूम कर रह गया। मैं एक मुलाजिम था, भला मालकिन के बंगले के अंदर कैसे रह सकता था? जब दूसरे मुलाजमिन
क्वार्टर में रहा करते थे। मुझे तो यही लगा था कि मुझे भी किसी ड्राइवर या चौकीदार की तरह एक क्वार्टर में रहने दिया जाएगा। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी कि मुझे मुलाज़मिन की तरह क्वार्टर नहीं बल्कि कमरा दिया गया था, जिसमें एसी की भी सहूलत मौजूद थी। अगली रोज़ सुबह 10 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और मुलाज़िमा मुझसे कहने लगी कि मालकिन कह रही हैं कि जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। मैं तैयार होकर फ़ौरन बाहर आ गया। मुझे हैरत का दूसरा झटका उस वक़्त लगा जब मालकिन ने मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने के लिए कहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं मालकिन के हुक्म की तामील करते हुए बैठ गया। मैं मालकिन की नज़रों से बेहद नर्वस हो रहा था। फिर मैडम मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा काम बस ये है कि तुम हर वक्त साए की तरह मेरे साथ रहोगे, समझो कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। मैंने कहा जी मालकिन, और फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। और मालकिन ने मुझे चाबी दी और कहने लगी गाड़ी निकालो और चलो मेरे साथ। मैं उस मालकिन के साथ घर से निकल पड़ा। रास्ते में मैं खामोशी से ड्राइविंग करता रहा और वो भी खामोशी के साथ पिछली सीट पर बैठी रही, शायद किसी सोच में मगन थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक बोली कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ड्राइविंग पर क्यों रखा है? क्योंकि तुम हट्टे कट्टे और कड़ियल जवान हो, वरना पाकिस्तान के और भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सस्ते में भी मिल जाएंगे। लेकिन मुझे तुम्हारी जवानी से गर्ज है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि ये मैडम को क्या हो गया और वो कौन सी बातें कर रही हैं, मगर मैं खामोश रहा और वो सारा दिन मैडम की उन बातों को ही सोचता रहा। जब घर पहुँचे तो रात में मैं अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर के बाद मुलाज़िमा मेरे पास आई और कहने लगी तुम्हें मालकिन ने बुलाया। तो मैं फ़ौरन मालकिन के पास चला गया। जब मैंने देखा तो मैडम ने नाइटी पहन रखी थी। जैसा कि मंज़र मेरी आंखों के सामने था, मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका लीं। वो अपने खुले बालों में उँगलियां फेर रही थीं। बड़ी बेतकल्लफ़ी से वो सोफ़े पर बैठ गई और मुझे कहने लगी तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, इधर बैठो मेरे पास। सोफ़े पर मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर पहले बैठाया और अब सोफ़े पर बैठने का कह रही थी। एक मरतबा फिर मेरी हालत गैर हो चुकी थी। मैं अपने हवास बहाल करते हुए आगे चलने लगा। अचानक मेरा पाँव लड़खड़ाया और मैं मेढक के ऊपर गिरने लगा। तो उसने फ़ौरन मेरा हाथ थाम लिया और मुझे गिरने से बचा लिया। फिर एक झटके से मेरी तरफ मुड़कर देखा। फिर बड़ी गहरी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर मौजूद थी। कहने लगी तुम ठीक हो ना? और मैंने उनसे माज़रत की। कहने लगी माज़रत की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मैंने जिस काम के लिए रखा है आओ करते हैं। इसके बाद वो मुझे बेडरूम में ले गई और मैंने 1 घंटा उनकी खिदमत की और मेरी खिदमत देखने के बाद वो खुश हो गई और इनाम के तौर पर मुझे 10 लाख रुपए दिए, जो मैंने पाकिस्तान अपने घर भेज दिए। अब मैं मामूल के मुताबिक जब मैडम मुझे कहती हैं मैं उनकी बात मान लेता हूँ और बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। कभी कभी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कि मैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मजबूरी में ये सब हो गया। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था।